इतने शिक्षकों को जो राजकर्मी का दर्जा दिया, जो वादा किया था वादा निभाया। उन्होंने 17 साल बनाम 17 महीने का जो लकीर इस बिहार में खींचने का काम किया, पूरा देश देखने का काम कर रहे हैं। लोकतंत्र में अधिकार है लोगों को अपनी बात रखने का। सत्ता में चूर होके सम्राट चौधरी के द्वारा उन निहत्थे महिलाएं बिलख रही थी, चिल्ला रही थी, और पुलिस जवान के द्वारा, लेडीज जवान नहीं, पुलिस जवान के द्वारा उनको घसीटा गया, उनको पीटा गया। और यह काम जघन्य घटना अपराध को बोध कराता है, और इनकी पूरी तरह से व्यवस्था ही है लोगों को कुचलना। अब इस राज में बचा क्या? मेडल लाओ, नौकरी पाओ, इस तरह का योजना लाया तेजस्वी प्रसाद यादव ने। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। नियोजित शिक्षक को जब से स्वक्षमता परीक्षा देने की बात कही है, तब से नियोजित शिक्षक जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में कल शाम की बात है, बीजेपी कार्यालय के बाहर नियोजित शिक्षक प्रदर्शन कर रहे थे। बीजेपी के जो कार्यालय जो है, बीजेपी का जो कार्यालय है उसके बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। उनके ऊपर नियोजित शिक्षक जो हैं उनके ऊपर जो है लाठियां बरसाई गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रणविजय साहू हैं, जो कि राजद के प्रधान महासचिव हैं। सर, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, पूरी तरह से यह सरकार बौखला गई है। जोड़ तोड़ करके, खरीद फरोश करके सरकार बनाने का काम हुआ है। जो शिक्षक ज्ञान बांटते हैं, बच्चों को संस्कार देते हैं, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने इतने शिक्षकों को जो राजकर्मी का दर्जा दिया, जो वादा किया था वादा निभाया। उन्होंने 17 साल बनाम 17 महीने का जो लकीर इस बिहार में खींचने का काम किया, पूरा देश देखने का काम कर रहे हैं। लोकतंत्र में अधिकार है लोगों को अपनी बात रखने का, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग सत्ता में चूर होके सम्राट चौधरी के द्वारा उन निहत्थे महिलाएं बिलख रही थी, चिल्ला रही थी, और पुलिस जवान के द्वारा, लेडीज जवान नहीं, पुलिस जवान के द्वारा उनको घसीटा गया, उनको पीटा गया। और यह काम जघन्य घटना अपराध को बोध कराता है, और इनकी पूरी तरह से व्यवस्था ही है लोगों को कुचलना। अब इस राज में बचा क्या? जहां विधायक के पति को, उनके पुत्र को आर्म्स एक्ट में फंसाया जाता है, और विधायक खुद जदयू के सत्ता के दल के विधायक कहती हैं कि बिहार में गुंडा राज है, तो अब तो कुछ बचा नहीं। और जनता सब कुछ देखती है। जिस प्रकार से माननीय नीतीश कुमार जी ने इस बिहार की व्यवस्था को बदहाल कर दिया है। बिहार के लोगों को एक ही आशा है, और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने सदन के अंदर जो बिहार वासियों और देशवासियों को जो संबोधित किया, ऐसा लगा बिहार को और देश को कि एक ऐसा प्रतिभा बिहार से निकला है जो बिहार नहीं, आने वाला भविष्य में देश का भी नेतृत्व कर सकता है। और हमें गर्व है कि उस पार्टी के मैं भी एक कार्यकर्ता हूं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो हिटलर शाही रवैयों को अपना रही है, तानाशाही रवैयों को अपना रही है, जनता सब कुछ देखती है। जनता ने मन बनाया है 2024 में ऐसे लोगों को जनता बेरोजगार बना देगी। अरे ये बताइए, आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने नियोजित शिक्षकों की भर्तियां कराई, उनको नियुक्ति पत्र बांटी गई, राज्यकर्मी का दर्जा दिलाया गया, अब उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है, तो आपकी पार्टी और आप किस तरीके से उनके साथ खड़े हैं? राष्ट्रीय जनता दल पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। कल भी सदन के अंदर हम लोगों ने इसी मुद्दे पर वॉकआउट किया, और राष्ट्रीय जनता दल तो संघर्षों में विश्वास करता है। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस बिहार में जो नफरत का बुनियाद था, जो ताकतें थी, उस ताकत को तो इन्होंने कुचलने का काम किया है। नौजवानों, युवाओं, छात्रों के बीच, बेरोजगारों के बीच मोहब्बत का पैगाम भेजा है, लोगों को जोड़ने का काम किया है।
और राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से लड़ाई लड़ने का काम किया है, सड़क से लेकर सदन तक इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। और आने वाला जो 2024 का चुनाव है, मुद्दे पर बात होगी साहब। एक तरफ मुद्दा होगा नफरत का, एक तरफ मुद्दा होगा हिंदुस्तान पाकिस्तान का, एक तरफ मुद्दा होगा मंदिर और मस्जिद का, और दूसरी तरफ मुद्दा होगा जो तेजस्वी प्रसाद यादव ने रोजगार देने का काम किया। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिहार में टूरिज्म पॉलिसी लाया, तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार में आईटी पॉलिसी लाया, तेजस्वी प्रसाद यादव ने मेडल लाओ नौकरी पाओ इस तरह का योजना लाया। तेजस्वी प्रसाद यादव ने 70 दिन के 2,25,000 से ज़्यादा शिक्षकों के गांधी मैदान, जहां रैलियों के लिए गवाही होता था, वहां नौकरियों के लिए गवाही बनाने का काम किया। उस नेता का नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। आखिरी सवाल ले लेते हैं, आप तो अब विपक्ष में हैं, क्या लगता है कि जितनी मजबूती के साथ सरकार रहने के बाद आप लोगों ने आवाज़ उठाया, अब भी उतनी मजबूती के साथ उसे या उनके दोगुनी आवाज़ ताकत के साथ आवाज़ों को उठाएंगे जो पीड़ित समाज है या वर्ग के लोग हैं उनके लिए? देखिए, ये राष्ट्रीय जनता दल है और राष्ट्रीय जनता दल विचारों में विश्वास रखती है। और वह विचार जो बाबा साहब का विचार था, वह विचार लोहिया जी का विचार था, वह विचार जो जननायक कर्पूरी ठाकुर का विचार था, और वही विचार जो माननीय लालू प्रसाद यादव का जन जन में विचार है। उस विचार को मजबूत करके आने वाला 2024 में ऐसे लोगों को निश्चित रूप से जनता बेरोजगार बनाने वाली है। जनता सब कुछ देखती है और जनता तो समय पर ही फैसला लेती है। फैसला लेने का वक्त आ गया है और आने वाला समय में पूरी तरह से ऐसी ताकतों का सफाया होगा। बिहार के लोग और देश के लोग आशा निगाहें से देख रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस बिहार और देश के भविष्य हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरामैन राहुल के साथ प्रिंस मिश्रा।